नमस्कार। बॉलीवुड गपशप में आपका स्वागत है। तारीख 2 नवंबर, दिन मंगलवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। शाहरुख खान के बर्थडे पर जगमगाया मन्नत। अभिनेता आज मना रहे हैं अपना बर्थडे। शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आर्यन खान वापस लौट आए हैं और दिवाली का वक्त है। ऐसे में मन्नत में खुशी का माहौल है। शाहरुख खान के बर्थडे पर उनके घर को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। बॉलीवुड के कई सितारों की ओर से एक दिन पहले ही एक्टर के लिए केक, गुलदस्ते और गिफ्ट भेजे गए। सोमवार को पूरे दिन मन्नत के बाहर किसी न किसी सेलिब्रिटी की ओर से गिफ्ट देने का सिलसिला चलता रहा। वहीं शाहरुख खान के बर्थडे को देखते हुए मन्नत के बाहर से कई वीडियोस वायरल हुए। देर रात 12 बजे से ही फैंस का जमावड़ा बंगले के बाहर जुट गया है। शाहरुख खान के गानों पर फैंस को डांस करते देखा जा सकता है। मन्नत के बाहर भीड़ को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रही। खान परिवार के लिए पिछला कुछ समय मुश्किलों भरा रहा है। ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के बाद आर्यन खान की जमानत को लेकर लंबा इंतजार करना पड़ा। ऐसे में यह भी चर्चा हो रही थी कि क्या आर्यन को दिवाली से पहले जमानत मिल जाएगी या नहीं, लेकिन वह सही वक्त पर रिहा हो गए और अब आर्यन परिवार के साथ त्योहार सेलिब्रेट करेंगे। उससे पहले शाहरुख खान का बर्थडे भी है, तो यह दुगनी खुशी लेकर आया है। रिपोर्ट के मुताबिक SRK इस मौके पर किसी ग्रैंड पार्टी का आयोजन नहीं करेंगे और परिवार के साथ ही बर्थडे मनाएंगे। 56 वर्षीय शाहरुख हर साल बर्थडे पर अपने गेट से बाहर आते हैं और फैंस का शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे में सभी को इंतजार है कब वो बाहर निकलेंगे और अपनी एक झलक देंगे। सलमान खान की शादी पर खास दोस्त महेश मांजरेकर का बड़ा बयान। बोले, सलमान अकेला है, उसे भी कोई चाहिए। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खासी सुर्खियों में रहते हैं। सलमान खान 55 साल के हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। दबंग के फैंस सलमान खान की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में सलमान के खासम खास दोस्त और फिल्म मेकर महेश मांजरेकर ने बड़ा बयान दिया है। अपने हालिया इंटरव्यू में महेश मांजरेकर ने कहा है कि सलमान खान अकेले हैं और उन्हें भी अपना दुख सुख बांटने के लिए कोई न कोई चाहिए। अपने इंटरव्यू में महेश ने इशारों में सलमान खान की शादी की बात की है। महेश ने बताया, कई ऐसी बातें हैं जो मैं सलमान खान से कर सकता हूं और बाकी कोई नहीं कर सकता। मैं सलमान खान से कहता हूं कि सलमान तू शादी नहीं करता तो उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैं सलमान खान का बेटा देखना चाहता हूं। हालांकि हर बार वो मेरी बात को टाल देता है। मुझे लगता है कि सलमान खान जिंदगी में अकेले हैं और उन्हें भी जीवन में कोई न कोई शख्स चाहिए जिसके साथ वे अपना दुख दर्द बांट सके। आगे महेश ने कहा, सलमान को कई लोग प्यार करते हैं, वे उनके पास से जाने के बाद किसी अपने क्लोज शख्स के पास चले जाते हैं, लेकिन सलमान खान किसके पास जाएं? सलमान के भाइयों अरबाज और सोहेल की भी तो अपनी लाइफ है। सलमान के पास बहुत बड़ी सक्सेस है, लेकिन फिर भी वो शख्स एक फ्लैट में रहता है और तो और वो एक मिडिल क्लास शख्स की तरह जीवन जीता है। आपको बता दें कि सलमान खान जल्द ही महेश मांजरेकर की फिल्म अंतिम में नजर आने वाले हैं, जो कि इसी महीने 26 तारीख को रिलीज होगी। आर्यन खान केस में सैम डिसूजा ने किया बड़ा दावा। बोले, शाहरुख खान के लाडले के पास से नहीं मिला था ड्रग। मुंबई क्रूज ड्रग केस में हाल ही में आर्यन खान को जमानत मिली है और वे जेल से रिहा हुए हैं। बीते महीने भर में इस मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। आर्यन खान के जेल से रिहा होने के बाद भी मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासा सैम डिसूजा ने किया है। सैम ने बताया है कि उन्हें KP गोसावी ने ये कहा था कि रेड के दौरान आर्यन के पास से किसी भी तरह का ड्रग नहीं मिला था। साथ ही सैम ने ये भी कहा है
कि एनसीबी के अधिकारी भ्रष्ट नहीं हैं। पिछले महीने ही इस मामले के मुख्य गवाहों में से एक प्रभाकर सैल ने दावा किया था कि किरण गोसावी और सैम डिसूजा के बीच 25 करोड़ की डील हुई थी, जिसमें से 8 करोड़ रुपए एनसीबी के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। इस बयान ने विवाद खासा बढ़ा दिया था और एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने समीर के निजी डॉक्यूमेंट्स तक सार्वजनिक कर दिए थे। इस पूरे मामले पर डिसूजा ने कहा कि 3 अक्टूबर तड़के मुझे पता चला क्रूज से अरेस्ट हुए सेलिब्रिटी आर्यन खान हैं। उस वक्त आर्यन खान ने गोसावी से कहा कि उसे मैनेजर पूजा ददलानी से बात करनी है। इसके बाद गोसावी ने पूजा को आर्यन का मैसेज दिया। उस वक्त गोसावी ने मुझे बताया था कि आर्यन एकदम क्लीन है और उसके पास किसी तरह का कोई ड्रग नहीं मिला है। इस बयान के आने के बाद से जाहिर है कि एनसीबी पर सवाल उठेंगे। अगर आर्यन खान के पास से किसी तरह का ड्रग नहीं मिला तो आखिर किस आधार पर आर्यन खान को महीने भर तक जेल में रखा गया। टीवी एक्ट्रेस पूजा बनर्जी ने फैंस को दी खुशखबरी, जल्द ही मां बनने वाली हैं अभिनेत्री। टीवी अभिनेत्री पूजा बनर्जी इन दिनों टेलीविजन के चर्चित धारावाहिक कुमकुम भाग्य में नजर आ रही हैं। इसी बीच अब हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने फैंस के साथ एक खुशखबरी साझा की है। अभिनेत्री ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि वह प्रेग्नेंट हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वह कुछ महीनों में कुमकुम भाग्य छोड़ने के बारे में सोच रही हैं। जब शो के मेकर्स को इस बात का पता चला तो एक्ट्रेस उनका जवाब सुनकर हैरान रह गई। एक अखबार से बात करते हुए पूजा ने बताया, मैंने मेकर्स से कहा कि अगर उन्हें कोई समस्या है तो वह मुझे रिलीज कर दें। वैसे भी मैं कुछ महीनों में शो छोड़ने का प्लान कर रही थी। ऐसे में अगर वे चाहें तो मुझे रिप्लेस कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने मुझसे कहा है कि वह मुझे शो पर रखना चाहते हैं और पूछा आप डिलीवरी के कितने दिन के बाद शो में लौट सकती हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि शो की यूनिट उनकी सुविधा और आराम के हिसाब से काम कर रही है। प्रेगनेंसी के बारे में बताते हुए पूजा ने कहा कि मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं है, तो एक दिन शूट के लिए निकलने से पहले मैंने टेस्ट करवाया। 4 बजे के आसपास मुझे रिपोर्ट मिली जिसमें यह साफ लिखा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मैंने अपने पति संदीप सेजवाल से कहा कि मुझे लेने आ जाएं क्योंकि मैं फ़ोन पर उन्हें ये खबर नहीं बता सकती। इस बारे में जब उन्हें पता चला तो उन्होंने एक हैप्पी डांस भी किया। पूजा ने कहा कि हम दोनों एक बेटी चाहते हैं। मैं उसे तैयार करना चाहती हूँ और सुंदर स्विंग कॉस्ट्यूम पहनाऊंगी। कुंडली भाग्य एक्ट्रेस ईशा आनंद शर्मा बनी मां, जुड़वां बेटों को दिया जन्म। कुंडली भाग्य की फेम एक्ट्रेस ईशा आनंद शर्मा हाल ही में मां बन गई हैं। आखिरी बार टीवी धारावाहिक कुंडली भाग्य में नजर आई अभिनेत्री ईशा आनंद शर्मा ने जुड़वां बेटों को जन्म दिया है। 29 अक्टूबर को अभिनेत्री ने पति वासुदेव सिंह जसरोटिया के होम टाउन जम्मू में अपने बच्चों को जन्म दिया। इस बारे में टीवी एक्ट्रेस ईशा आनंद शर्मा ने बताया कि मेरी हमेशा से एक और प्यारे खुशहाल परिवार की चाहत थी। यह मेरी मां की आखिरी इच्छा भी थी। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि मेरी मां खुश होंगी और हमें स्वर्ग से आशीर्वाद दे रही होंगी। मेरे मन में दुनिया की सभी माँओं के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान है, क्योंकि मुझे अब पता है कि यह दुनिया में सबसे चुनौतीपूर्ण और डिमांड वाला काम है। इस दौरान हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। मातृत्व असल में एक बहुत ही प्यारा तोहफा है और एक विशेषाधिकार भी है जिसे मैं अपने दिल के करीब रखना चाहती हूँ। एक्ट्रेस ने बताया कि मेरे पति बेहद उत्साहित हैं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। उनके पति ने ईशा से कहा कि भगवान का तरीका है एक खरीदो और एक मुफ्त पाओ, इसलिए हमें दोगुना मजा, खुशी और आशीर्वाद मिलेगा। अभिनेत्री ने यह भी बताया कि उनके पति उन्हें लापरवाह से एक जिम्मेदार व्यक्ति में बदलते देख काफी हैरान है। कपल ने अपने बच्चों का नाम रेयान सिंह और जियान सिंह रखा है। वहीं दोनों के निकनेम रैन और जी होंगे। फिलहाल अभिनेत्री सिर्फ बच्चों पर फोकस करना चाहती हैं। ईशा ने कहा, यह एक यात्रा है और मैं इसके हर पल का आनंद लेना चाहती हूँ। मैं प्रभा के साथ जा रही हूँ, इसीलिए मुझे विश्वास है
कि मुंबई लौटने में 6 महीने और लगेंगे। मैं अपने डॉक्टर की अनुमति के तुरंत बाद काम करना शुरू करूंगी। बॉलीवुड गपशप में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई गपशप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।